नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विशाल, प्लास्टिक एंड कॉस्मेटिक सर्जन, एनडी हॉस्पिटल हिसार। आज हम बात करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कि हेयर ट्रांसप्लांट किनको करवाना चाहिए और किन लोगों को नहीं करवाना चाहिए, और हेयर ट्रांसप्लांट से पहले की सावधानियां क्या होती हैं। दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट एक ब्यूटीफुल साइंस है, एक अच्छी साइंस है, रिजल्ट ओरिएंटेड साइंस है। बाय एंड लार्ज अगर ट्रेन हैंड्स में की जाए तो हेयर ट्रांसप्लांट कराने में कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, कोई उसकी इंप्लीकेशन नहीं है और कोई लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। लेकिन इस बात की सावधानी पेशेंट को और डॉक्टर को दोनों को ही रखनी चाहिए कि किन मरीजों में, किन क्लाइंट्स में हेयर ट्रांसप्लांट इंडिकेटेड है और किन में हमें नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करें कि जिन लोगों के बाल नहीं है, गंजपन है, फॉलिकल ही नहीं है, बिल्कुल जैसे माथे की तरह प्लेन एरिया है जिनका, यानी फॉलिकल्स ही नहीं है और उनको उस एरिया में बालों की चाह है, तो उसका आंसर तो हेयर ट्रांसप्लांट ही है। और जिन एरियाज में फॉलिकल्स हैं लेकिन बहुत कम डेंसिटी से हैं, तो डेंसिटी बढ़ाने के लिए भी हमें हेयर ट्रांसप्लांट का सहारा लेना पड़ता है। सो दोस्तों, अगर फॉलिकल एडिक्वेट डेंसिटी में है तब तो हम दवाइयों द्वारा, लेजर द्वारा, पीआरपी जीएफसी द्वारा उन फॉलिकल्स का ध्यान रख सकते हैं और उनको बढ़ा सकते हैं, उनकी ग्रोथ कर सकते हैं। लेकिन जहां पर फॉलिकल ही नहीं है और बिल्कुल फ्लैट है जो एरिया, तो उसमें फॉलिकल नए किसी भी पद्धति से नहीं आएंगे, उसका आंसर हेयर ट्रांसप्लांट है। बाय एंड लार्ज हेयर ट्रांसप्लांट के कोई कॉन्ट्राइंडिकेशंस नहीं होते हैं, लेकिन अनकंट्रोल्ड डायबिटीज, अनमैनेज कार्डियक डिजीज, यानी किसी को पूर्व में हृदयाघात हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है और वो दवाइयां नहीं ले रहा है, या कुछ दवाइयां ऐसी ले रहा है जो ब्लड को पतला करती हैं, स्मोकर है, कोई एक्टिवली स्मोकिंग कर रहा है और शराब का सेवन कर रहा है, तो इन सम कंडीशंस में हम लोग हेयर ट्रांसप्लांट को हतोत्साहित करते हैं, या फिर शुगर एडिक्वेटली कंट्रोल करके, बीपी कंट्रोल करके, हार्ट अटैक वाली दवाइयों को सेट कर कंट्रोल कर या मिनिमम स्मोकिंग 3 वीक्स के लिए बंद करनी चाहिए और शराब का सेवन भी बंद करना चाहिए। और लिवर डिजीज या और कोई भी हाई रिस्क फैक्टर हो तो वो अपने डॉक्टर से आप जरूर कंसल्ट करें। एक अजीब सी एक बात है कि एचआईवी पेशेंट्स में क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट कर सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, कर सकते हैं, लेकिन बाय एंड लार्ज एक एस्थेटिक प्रोसीजर है और एचआईवी में इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज होता है पेशेंट, तो उसमें कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस अमूमन ज्यादा रहते हैं। तो ऐसे केसेस में हमें हेयर ट्रांसप्लांट से कायदे से बचना चाहिए, लेकिन करा जा सकता है। उनकी इन्वेस्टिगेशंस करा के टी सेल काउंट को देखकर ये करा जा सकता है। तो दोस्तों, हेयर ट्रांसप्लांट से पूर्वार्ध में हमें स्मोकिंग बंद करनी चाहिए। कोई लंबे टाइम से आयुर्वेदिक मेडिसिन चल रही है तो वो भी हमें बंद करनी चाहिए, और अपने डॉक्टर्स को अपनी सारी ड्रग एलर्जीज, कोई ड्रग एलर्जी होगी, दवाई से कोई परेशानी हो, वो सब अपनी हिस्ट्री विस्तृत रूप से अपने डॉक्टर से डिस्कस करनी चाहिए, देनी चाहिए, और फिर हेयर ट्रांसप्लांट में हम आगे बढ़ सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और हमारे से कोई क्वेरी हो तो नीचे लिखे हुए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें आपकी क्वेरी सॉल्व करने में खुशी होगी। धन्यवाद। शब्बा खैर।